श्री हरि श्री भागवत दर्शन भागवती कथा प्रथम खंड। व्यास शास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता प्रणीतं प्रभु दत्तेन माला भागवती कथा। लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। नैमिषार सुखसार हार भूको है भारी, सहस उठासी शौनकादि ऋषि जहाँ व्रतधारी। सहस साल को सत्र रच्यो सुनि सुत हुआए, सब इतिहास पुराण 18 गाई सुनाए। किंतु भागवत मधुर अति, सब शास्त्र निको सार है। पढ़त सुनत गावत गुनत, होत जगत उद्धार है। भृगुवंश में एक परम तेपस्वी गृत्समद नामक ऋषि हुए। उनके पुत्र शुनक हुए। महर्षि शुनक के पुत्र ही महातेजस्वी नियम व्रत पारायण ऋषियों के अग्रणी ऋषि श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए। वो जन्म से ही त्यागी विरागी तथा संसारी भोगों से भी उदासीन थे। जब ये कुछ बड़े हुए तो पिता ने इनके विधिवत उपनयन और वेदारंभ आदि संस्कार कराए। वेदाध्ययन के अनंतर जब समावर्तन का समय आया तो इन्होंने समावर्तन कराना अस्वीकार कर दिया। संसार में तपस्या ही सार है। ये संसारी सुख भोग तो क्षणिक सुख देने वाले नश्वर और बंधन के हेतु हैं। ऐसा निश्चय करके तथा अपने पिता की आज्ञा लेकर ये तपस्या के लिए निकल पड़े। इनके निश्चय को सुनकर और भी बहुत से ऋषि कुमार इनके साथ हो लिए कहीं परम पावन पुण्य भूमि में कुटी बनाकर सभी सुख से यज्ञ याग आदि करते हुए कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। इस बात से सभी का हृदय प्रफुल्लित था। सभी ने संसारी सुखों की ओर से मुख मोड़ लिया था। तप का ही परम धन समझने वाले वे ऊर्ध्वरेता ऋषि कुमार किसी पुण्य भूमि की खोज में पृथ्वी के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। बड़े बड़े प्राचीन वृद्ध ऋषियों मुनियों से उन्होंने तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा सुनी। उस महान तीर्थ की प्रशंसा सुनकर वे तीर्थराज का मन ही मन प्रणाम करते हुए वहां के लिए चले। प्रयाग में पहुंचकर श्री गंगा यमुना के सीतासित जल के सुंदर संगम के दर्शनों से उन सब के मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हुए। गंगा यमुना के मध्य की रजत चूर्ण के समान चमकीली बालुका को देखकर उनका हृदय उछलने लगा। ऐसे मनोरम स्थान के दर्शनों से ही उन सब के शरीर रोमांचित हो उठे। प्रेम के अश्रु बहाते हुए उन्होंने तीर्थराज प्रयागराज की त्रिवेणी मैया की स्तुति की। स्नान, संध्या वंदन, देवर्षि पितृ तर्पण तथा समस्त आह्निक कृत्य करके उन्होंने प्रयागराज के मुख्य मुख्य तीर्थों के दर्शन किए। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में गए। महर्षि की वंदना करके उन सब ने उनकी पूजा की। ऋषि ने भी इन सब ऋषि कुमारों का यथोचित आदर सत्कार किया। रहने को पर्ण कुटिया बताई और भोजन के लिए विविध प्रकार के स्वादिष्ट मीठे मूल फल दिए। जब वे सब सुख से अपनी थकान मिटाकर कंद मूल फल खाकर स्वस्थ हुए तब ऋषि ने पूछा, कुमारों, तुम्हारा कल्याण हो। आज तुम सब मेरे आश्रम में आए, यह बड़े ही हर्ष की बात है। तुम्हारे पिता आदि जब जब प्रयाग आते हैं तब यहीं ठहरते हैं। वे सब मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं। तुम सब मेरे पुत्र के समान हो। आज मैं तुम्हें देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। तुम सब यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आए हो या तुम्हारे मन में और भी कुछ वांछा है? मुझसे संकोच मत करो। जो बात यथार्थ हो वह मुझसे कहो। महर्षि के ऐसे स्नेह से सने हुए अत्यंत मधुर
अपनेपन से भरे हुए वचनों को सुनकर ऋषि कुमारों का हृदय पितृ स्नेह से भर गया। उन्होंने प्रेमाश्रु बहाते हुए ऋषि के चरणों को भिगो दिया। कसकर ऋषि के चरणों को पकड़कर उन्होंने उनको गाढ़े रंग के रक्त कमल के समान बना दिया। क्रम से ऋषि ने सभी को फिर आलिंगन किया। तब उनमें से शौनक जी बोले, आज हम सब कृतार्थ हुए। भगवान के वात्सल्य स्नेह को प्राप्त करके हम आज सब परम मनोगृहित हुए। मेरे पिता भी प्रयाग का प्रसंग चलाते भगवान की चर्चा बड़े ही गदगद कंठ से करते हैं। वे भगवान के गुणों का गान करते करते अघाते नहीं थे। तभी से मेरे मन में बड़ी लालसा थी कि कब भगवान के समीप रहकर उनके चरणों की आराधना करूंगा। कभी कभी हम सोचते थे भगवान तो महान हैं, वे दूसरे प्रजापति ही हैं। उनके आश्रम में हजारों लाखों ऋषि महर्षि यक्ष किन्नर देवता निवास करते हैं। हम बालकों से पता नहीं वे मिलेंगे भी या नहीं, किंतु हमारी यह शंका यहाँ आकर निर्मूल हो गई। भगवान ने आते ही हमें वात्सल्य स्नेह से स्नान करा दिया, प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। आज हमने यथार्थ पितृ स्नेह प्राप्त किया। हम सब भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करने के लिए ही उपस्थित हुए। भगवान भरद्वाज ने शौनक जी को और समीप बिठा लिया। अपने हाथ से शनैः शनैः उनकी जटाओं को सुलझाते हुए बोले, हाँ, तुम अपना अभिप्राय मुझसे बिना संकोच के कहो। तुम तो अपने बच्चे ही हो। शौनक जी ने कुछ रुक रुक कर धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया। भगवान सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं। फिर भगवान के सम्मुख कुछ कहना धृष्टता मात्र है, किंतु भगवान की आज्ञा ही है तो हम कहते हैं। हमें संसारी व्यवहार में फंसाने की रुचि नहीं। हम अपने संपूर्ण जीवन का तप करते हुए श्री कृष्ण कथा में ही व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए कोई पुण्य स्थली हमें बतावें। भगवान भरद्वाज जहां आज्ञा करेंगे वहीं हम सदा यज्ञ याग करते हुए भगवत कथा कीर्तन के द्वारा आयु के शेष समय को बिता देंगे। इन सब ऋषियों का भी यही विचार है। भगवान भरद्वाज ने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ उनसे कहना आरंभ किया, भैया तुम लोग धन्य हो। इस चढ़ती अवस्था में तुम्हारी ऐसी विमल बुद्धि हुई है। तपस्या में, भगवत कथा कीर्तन में रुचि करोड़ों जन्मों के पुण्य से होती है। साधारण जीव तो इसी संसार में मरते और जन्म लेते रहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों की तरह आहार निद्रा भय तथा मैथुन आदि में ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहती है। जो अनुग्रह सृष्टि के जीव होते हैं, जिन्होंने करोड़ों जन्म यज्ञ याग तीर्थ व्रत जप तप ध्यान समाधि आदि शुभ साधन किए हैं, उनका ही मन नियम पूर्वक कथा कीर्तन में लगता है। प्रयाग से बढ़कर संसार में पुण्य प्रदेश दूसरा कौन होगा। इस आश्रम को तुम अपना ही समझो। समझो क्या तुम्हारा है, यही आनंद से रहो। यज्ञ जप तप जो भी करना चाहो करो। यहाँ यथेष्ट फल वाले वृक्ष हैं। अमृतोपम श्री त्रिपथ गामिनी सुरसरी का सुमधुर विपुल सलील है। सिद्ध चारण गंधर्व राजर्षि देवर्षि महर्षि आदि का निवास स्थान है। इससे पवित्र भूमि तुम्हें और कहाँ मिलेगी। यहीं आनंद पूर्वक निवास करो। फिर सबको लक्ष्य करके उन्होंने कहा, क्यों भाई ठीक है ना। सबने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान आपका वचन यथार्थ है। प्रयाग से बढ़कर न कोई तीर्थ है, न गंगा जी से बढ़कर कोई नदी है। गंगा यमुना के मध्य की भूमि से बढ़कर न कोई भूमि है, और भगवान भरद्वाज के आश्रम से बढ़कर न कोई आश्रम ही है।
हम भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके यहीं निवास करेंगे। समस्त ऋषि कुमारों की बात सुनकर शौनक जी बड़ी ही नम्रता के साथ हाथ जोड़े हुए मुनि से कहने लगे, भगवान की आज्ञा ही हमारे लिए यथेष्ट थी, तिस पर भी इन सब ऋषि कुमारों की भी इच्छा है, फिर इससे बढ़कर और चाहिए ही क्या। हम सब यहीं रहकर भगवान के चरणों की उपासना करेंगे और भगवान की छत्र छाया में रहकर सुखपूर्वक भगवान की आज्ञा तथा उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। इसके अनंतर सभी भगवान भरद्वाज के चरणों की वंदना करके ऋषि के बताए हुए स्थान में अपनी अपनी अलग अलग पर्ण कुटी बनाकर निवास करने लगे। कई महीनों तक वे श्री भरद्वाज आश्रम में रहकर ही घोर तप करते रहे। थोड़े दिन के बाद अनंतर ही माघ का महीना आया। सूर्य देव मकर राशि पर स्थित हुए। माध्य मकर में तीर्थराज प्रयाग में स्नान का अनंत फल है। जिस समय की यह बात है, उस समय धर्म का इतना ह्रास नहीं हुआ था। कलयुग तो आया था, किंतु उसके पैर जमे नहीं थे। लोगों में धर्म की भावना भली भांति विद्यमान थी। सहस्त्रों राजे महाराजे अपने सेवक सेनाओं के सहित सैकड़ों कोस से आकर गंगा यमुना की भूमि में मकर भर कल्पवास करते थे। तब तक ऋषियों ने इस भूमि का परित्याग नहीं किया था। तब तक ऋषियों ने इस भूमि का परित्याग नहीं किया था। तब तक ऋषियों ने इस भूमि का परित्याग नहीं किया था। वे स्थूल शरीर से अवनी पर विद्यमान थे। माघ मकर में वे सब एकत्र होते। हजारों लाखों गाड़ियों में ऋषि मुनियों के यज्ञ की अग्नियां और सामग्रियां आती। प्रयाग के 20 कोस की तीनों किनारों की भूमि भर जाती। भगवान भरद्वाज के आश्रम में तिल रखने की भी जगह न रहती। कमल के कोश में जैसे एक के पश्चात दूसरी छोटी बड़ी कलियां सटी रहती हैं, ऐसे ही महर्षि का आश्रम में तिल रखने को भी जगह नहीं रहती। कमल के कोश में जैसे एक के पश्चात दूसरी छोटी बड़ी कलियां सटी रहती हैं, ऐसे ही महर्षि का आश्रम ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष राक्षस किम पुरुष तथा मनुष्यों से भर जाता है। उसमें सदा वेद ध्वनि होती रहती। सैकड़ों हजारों नर नारी राजा राजपुत्र महर्षि के दर्शनों के लिए आते जाते रहते। महर्षि अपनी योग शक्ति से सभी का श्रद्धा सहित यथोचित सत्कार करते, सभी की कुशल पूछते। इतने पर भी आश्रम में सर्वदा शांति विराजती रहती, किंतु शौनक जी बाहरी होते थे। उनका मन शांत एकांत चाहता था। अकेले होते तो कहीं भी एकांत स्थान में पड़े रहते, किंतु उनके साथ सैकड़ों और भी ऋषि मुनि थे। वे सोचने लगे, तीर्थराज तो महान क्षेत्र है, इसमें चारों दिशाओं से सदा मनुष्य आते जाते ही रहेंगे। हमें तो कोई ऐसा स्थान चाहिए जिसकी पवित्रता अत्यंत हो, किंतु इतना विशाल और महान ना हो, उसकी प्रसिद्धि भी इतनी ना हो, वहां बैठकर ही हम अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचकर वो ऋषि के समीप अपने साथियों सहित गए। उनकी चरण वंदना करके वे एक ओर चुपचाप बैठ गए। महर्षि के समीप बहुत से नवागत ऋषि मुनि तपस्वी राजा राजकुमार बैठे थे। उन सब से घिरे हुए महर्षि ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे देवताओं से घिरे हुए देवगुरु बृहस्पति हों। महर्षि ने सबसे कुशल पूछी। सभी का यथोचित स्वागत सत्कार करके वे मुनि शौनक जी से बोले, शौनक, तुम सब ऋषियों के अग्रणी हो,
तुम्हारी आकृति से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो। अब यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसके सामने तुम अपनी गुप्त से गुप्त बात भी ना कह सको। हाथ जोड़ते हुए शौनक जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की चरण वंदना के ही निमित्त हम सब चले आए। इस अनंत सागर के समान भीड़ को देखकर हम चकित हो रहे हैं और इससे भी अधिक आश्चर्य में हमें भगवान का गंभीर्य तथा साहस डाल रहा है। इतने लोगों के आने जाने से भी भगवान के हृदय में कोई क्षोभ नहीं, कोई उद्वेग नहीं। सुमेरु के समान भगवान का धैर्य अचल है, उसमें एक भी लहर नहीं उठती। शौनक जी की बात सुनकर भगवान भरद्वाज बड़े जोर से हंस पड़े और हंसते हुए बोले, मालूम होता है तुम इस भीड़ भाड़ से घबरा गए हो। यह महीने 2 महीने की ऐसी भीड़ रहती है, फिर तो लोग मकर बीतने पर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। क्यों, तुम्हें यह भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती क्या? शौनक जी ने संकोच के स्वरों में कहा, अच्छी क्यों नहीं लगती? धर्मात्मा लोगों के दर्शन होना ही बड़े भाग्य की बात है, किंतु इस भीड़ भाड़ में हम जैसा चाहते हैं वैसा साधना नहीं हो पाता। यह स्थान या तो आप जैसे सिद्ध के उपयुक्त है, या जो अकेले या 10-5 हो उनके लिए, अथवा जो कुछ ही समय वास करना चाहें उनको ठीक है। मैं तो एक ऐसा स्थान चाहता हूं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो, परंतु परम पावन हो, एकांत हो, साधन में सहायक हो, आवश्यक सामग्रियों से भरा पूरा हो, आगे फिर जैसे भगवान की आज्ञा हो। भगवान भरद्वाज ने थोड़ी देर ध्यान करने के अनंतर कहा, शौनक, तुम्हारा संकल्प सुंदर है। तुम दीर्घ सत्र के लिए शांत, एकांत, रमणीय, निरापद, कंद मूल फलों से परिपूर्ण, निरुपाधिक, परम पवित्र यज्ञ स्थान चाहते हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम एक काम करो, यहां भगवान माधव 12 रूप बनाकर वास करते हैं। तुम त्रिवेणी तट पर जाकर उनका ध्यान करो, वे ही तुम्हें स्वयं प्रकट होकर हित का उपदेश करेंगे तथा उपयुक्त पावन स्थान भी बता देंगे। जो आज्ञा कहकर समस्त ऋषियों के सहित शौनक जी ने महर्षि की चरण वंदना की और उनकी आज्ञा लेकर अपने साथियों सहित संगम के समीप जाकर सावधानी और संयम के साथ भगवान माधव की आराधना करने लगे। थोड़े ही काल में भक्त भयहारी, वांछा कल्पतरु, घट घट व्यापी भगवान माधव शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों सहित शौनक आदि ऋषियों के सम्मुख प्रकट हुए। नव जलधर के समान, अलसी के पुष्प के समान, नील कमल के समान आभा वाले उन चतुर्भुज माधव के दर्शन करके सभी के मुख कमल खिल गए। वे प्यासे पुरुष के समान भगवान की अनिर्वचनीय रूप माधुरी का एक टक भाव से पान करने लगे। उनके नेत्र भगवान की मनमोहिनी त्रैलोक्य सुंदरी, चित्त को हरने वाली माधुरी मूर्ति के दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे। उन्होंने विविधवत भगवान की पूजा की और दिव्य स्तोत्रों से स्तुति उनकी पूजा और प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रणतपाल प्रभु बोले, ऋषियों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो भी चाहो अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। हाथ जोड़े हुए महर्षि शौनक जी ने सबकी ओर से निवेदन किया, हे माधव, जब साक्षात आप ही हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो गए, तब हमें फिर अन्य वांछा ही क्या रही। समस्त साधन आपके दर्शन होने के लिए ही किए जाते हैं। आपके देव दुर्लभ दर्शनों से दैहिक, दैविक आदि समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जीव सहज में ही आपके दर्शनों से आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है।
फिर भी हम जीवन यापन के लिए शेष आयु को आपकी ही आराधना में बिता सकें, ऐसा कोई परम पावन शांत एकांत मनोरम स्थान सत्र के लिए हमें बतावें, जहां बैठकर ये सभी ऊर्ध्वरेता ऋषि शांति के साथ तपस्या आराधना कर सकें। शौनक मुनि के ऐसे विनय युक्त वचन सुनकर वरदानियों में श्रेष्ठ श्रीहरि बोले, ऋषियों, मेरा अत्यंत जाज्वल्यमान कोटि सूर्य सम प्रकाश वाला चक्र आपके आगे आगे चलेगा। जिस स्थान में जाकर इसकी नेमी गिर जाए, उसी स्थान को आप परम पवित्र समझकर सहस्त्र वर्षों वाला सत्र आरंभ कर दें। इतना कहते कहते भगवान तुरंत ही वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। क्षण भर में यह बात समस्त प्रयाग क्षेत्र में फैल गई। ऋषियों के झुंड महर्षि शौनक के समीप आकर आग्रह करने लगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके सत्र में दीक्षा लेंगे। इस प्रकार हजारों ऋषियों ने आकर शौनक जी को घेर लिया। महर्षि शौनक ने सभी से बड़ी विनीत वाणी से कहा, ऋषियों, जिन्हें संसारी भोगों की इच्छा ना हो, जो जीवन पर्यंत ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहकर विधिवत ब्रह्मचर्य और नियमों का पालन करें, वे ही हमारे साथ चलें। गृहस्थी ऋषि मुनि वहां कृपा कर जाने का विचार ना करें। महर्षि शौनक का ये वचन सुनकर सभी ने कहा, हम जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे और जो भी आप आज्ञा देंगे उसका पालन करेंगे। आप हमारा त्याग ना करें, हमें अवश्य अवश्य साथ ले लें। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा करता, उसे ही ऋषि रखते। इस प्रकार वे सब 88,000 हो गए। भगवान का धर्म चक्र चला और उसके पीछे पीछे वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि चले। गंगा जी को पार करके वह चक्र लक्ष्मणपुर सीतापुर होता हुआ पुण्य तोया भगवती गोमती के तट पर एक घोर आरण्य में जाकर रुक गया। धर्म चक्र की नेमी जहां विशीर्ण हुई, उस अरण्य का नाम ऋषियों ने नैमिषारण्य रख दिया। भगवान की ऐसी ही आज्ञा थी। उसी स्थान को यज्ञ के लिए परम पावन स्थली समझकर मुनियों ने वहां सत्र करने का निश्चय किया। ऊंची नीची पृथ्वी को समान किया गया। ऋषियों ने पुण्य तोया गोमती के तट पर एक ऊंची समतल भूमि में शास्त्रीय विधि से वेदी बनाई। समीप के ही विशाल वट के नीचे कथा वार्ता के लिए चतुष्कोण सुंदर चबूतरा बना। वेदी के तीनों ओर ऋषियों ने अपनी अपनी सुंदर पर्णकुटियां बनाई। दक्षिण की ओर नदी बह रही थी। थोड़े ही समय में वह स्थान ब्राह्मी श्री से शोभित होने लगा। उस स्थान की शोभा निरख कर शौनक आदि सभी ऋषि मुनि परम प्रसन्न हुए। महर्षि शौनक सबके प्रधान कुलपति माने गए। उन्होंने शास्त्रीय विधि से सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले महायज्ञ की दीक्षा ली। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता, यक्ष, राक्षस सभी उस महायज्ञ को देखने आए। उस स्थल में पहले 12 वर्ष में समाप्त होने वाला यज्ञ आरंभ किया। फिर अन्यान्य यज्ञों का भी निर्णय हुआ। इस प्रकार नैमिषारण्य समस्त कथा वार्ता इतिहास पुराणों की संसार में प्रसार करने वाली पावन भूमि बन गई। क्षीर, वल्कल, मृग चर्म, दंड, कमंडलू, समिधा, मेखला, कुश, ब्रह्मदंड आदि ऋषियों के सामान इधर उधर बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। ब्रह्मदंड आदि ऋषियों के समान इधर उधर बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। यज्ञ सामग्रियों से वह स्थान व्याप्त हो गया। कहूं परे कुश, कहूं कमंडलू जल के सोहे, मत मृगानी के झुंड मुनि के मन को मोहे। समिधावल कर चीर मूल फल फूल सुहावे,
भई भीर सुर असुर नाग किन्नर नर आवे, यज्ञ भूमि पावन परम सब विधि सुखद शरण्य है। शौनकादि सुख ते बसहि, नाम